हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैं आलू छील रही थी, नमकीन चावल बनाऊंगी। ये मटर छील ली थी, प्याज टमाटर काट लिए थे और फिर लास्ट में आलू छील रही थी। तो यहाँ मैं नमकीन चावल की तैयारी कर रही थी। यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, यहाँ बज रहे होंगे करीब 6:30-7 बज रहे होंगे। तो मैंने ये ब्लोअर चला रखा था, ठंड भी काफ़ी हो रही थी। तो यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, फिर बना लेंगे जब खाएंगे तब काट पीट के रख देती हूँ। फिर टाइम नहीं लगता छोंकने में जब सारी चीज़ें कट के रखी हूँ। तो बस यहाँ आलू छिल गए थे, फिर मैं आलू काटने लगी थी और इधर मम्मी लेटी हुई थी। मम्मी और से बात कर रही थी, टीवी भी चल रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी, इसलिए फिर साइलेंट करनी पड़ी। फिर दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ता है, कभी फ़ोन चलते रहते हैं इनके, कभी टीवी, तो इसलिए सारी वीडियो साइलेंट करनी पड़ती हैं और फिर दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ती हैं। साथ साथ के बोल के बनाओ तो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे बातें करते करते मैं सब्ज़ी काट रही थी और ठंड बहुत हो रही थी, तो यहाँ बैठी थी लोअर के पास कि ठंड ना लगे। काम करो खड़े होके तो कम ठंड लगती है, और बैठ जाओ बिस्तर में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर तो मन करता है कंबल ओढ़ लो। तो फिर यहाँ मैं बैठ के ही काट रही थी सब्ज़ी, और फिर काट के धो धा के पानी डाल के रख दूँगी इसमें, चावल चुवल भिगा दूँगी, फिर बना लेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो किसी को भूख नहीं है। तो बस यहाँ पे प्याज लहसुन कट गया, ये मैंने काट के रख दिया, और इधर टमाटर भी हो गया, ये मटर गाजर और आलू, ये चावल भिगा दिए थे मैंने, जितने भिगाने थे उतने, और ये गोभी बाद में आई थी, फिर ये भी काट के रख रखी थी यहीं पे। और अब बना लेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी हम कर लेते हैं। फिर आ गई थी ज्योति, मार्केट गई थी तो जलेबी लेके आई थी, तो यहाँ हम खा रहे थे जलेबी। तो यहाँ मैं खा रही थी, प्लेट भर रखी थी मैंने, डाली तो सबके लिए थी, और ये यूँ कहने लग रही थी, देख अकेली कितनी सारी जलेबी खा रही है। तो मैंने कहा तू बोल ले जो तेरे को बोलना, मैं साइलेंट कर दूँगी। तो फिर यहाँ मैंने साइलेंट कर दी थी वीडियो, और मजाक कर रही थी, कुछ कुछ कह जा रही थी, देखो लुआरी हो रही है, कितनी जलेबी खाएगी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। और ये साग लेके आई थी। फिर ये अगले दिन सुबह की एक क्लिप, तो रात में हमने साग छांट के रख दिया था टब में, तो ये मैंने सुबह धो के अच्छे से 3-4 बार धोया, ताज़ी पानी आ रहा था। और इधर चाय बनाई थी, मेरी चाय रखी थी, तब तक मैंने कहा इसे धो के और उबलने के लिए रख देती हूँ, फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे पूरा कुकर भर गया था ऊपर तक, थोड़ी देर में जब ये नीचे को जाएगा उसके बाद ढक्कन लगाऊंगी। एक बारी तो पूरा ऊपर तक भर गया था दबा दबा के, थोड़ी देर में जब गर्म हो जाएगा तो नीचे को जाएगा, फिर ढक्कन लगा दिया था मैंने यहाँ, और 2 सीटी लगवा ली थी। 2 सीटी लगने के बाद बंद कर दिया था और ठंडा करके पीस लिया था यहाँ पे मैंने। ये इधर हरी मिर्च लहसुन पीस के रख रखी थी और सारी तैयारी कर दी थी मैंने। फिर छौंका था मम्मी ने, तो यहाँ भगोना रख दिया था, उसमें तेल डाल दिया था, फिर हींग जीरा डालने के बाद प्याज पीस के रखी हुई थी वो डाल दी मम्मी ने इसमें। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएंगी तब फिर इसमें मसाले घोल के रख लिए, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर। और इधर ये मैं बेसन घोल रही थी तब तक उसमें डालने के लिए साग में। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा है, मसाला जब अच्छे से पक जाएगा तो उसमें फिर जो ये साग पीस के रखा हुआ है ये और बेसन मिक्स करके डाल देंगे। तो यहाँ मसाला बस पकने वाला है, फिर ये पीस के रखा हुआ है मैंने, तो मम्मी डाल देंगी, क्योंकि मम्मी ने बनाया था साग, सभी को मम्मी के हाथ का साग पसंद है। तो सारी तैयारी कर दी थी मैंने, फिर छौंका था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जाता, फिर छौंकने के लिए ही आई थी। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छे से पक गया था, फिर उसमें जो साग पीस के रखा था वो डाल दिया था, और बेसन और सारे भगोने धो धा के पानी भी डाल दिया था, क्योंकि अभी पकेगा तो फिर गाढ़ा हो जाएगा, अभी थोड़ा पतला है ना, तो पक पक के गाढ़ा हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाए, फिर ये जो लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना रखा वो भी इसी में डाल देंगी मम्मी। तो यहाँ पे एक बार उबाल आ जाए तो मम्मी इसे चला रही थी और नमक चेक कर रही थी कि नमक कम है तो डाल दूँगी अभी। तो थोड़ा सा कम लगा, फिर मम्मी ने इसमें और नमक डाल दिया था, देखो और नमक डाल दिया, और अभी इसे फिर अच्छे से मिक्स कर देंगी
साग तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन साग में टाइम काफ़ी लग जाता है, छांटो सब करो। पर ज़्यादा बन गया था, बड़ा भगोने में बनाया था तो दोनों टाइम हो जाएगा। सुबह बना रहे थे हम, 10:30-11 बजे होंगे इस टाइम। ये रात को भी हो जाएगा और सुबह दोनों टाइम हो जाएगा। फिर इसमें मम्मी ने मक्खन डाल दिया था, क्योंकि मक्खन रखा हुआ था तो मम्मी ने मक्खन डाल दिया था कि मक्खन से और टेस्टी हो जाता है। तो इसमें से यहाँ पे मक्खन डाल दिया था मम्मी ने और साग में खद्दा लगना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे फिर एक गैस पे साग ही पक रहा था, बन ही गया था पर धीमी कर रखी थी, पक रहा था। और मैं बना रही थी मक्के की रोटी, क्योंकि मुझे मक्के की रोटी बनानी नहीं आती, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। पन्नी पर रख के फिर बेलन से बेल देती हूँ, ऊपर भी पन्नी रख देती हूँ, नीचे भी, और फिर बेलन से बेलती हूँ, क्योंकि हाथ से बढ़ानी नहीं आती मुझे। इस तरह पतली पतली बना लेती हूँ। कई बार टूट भी जाती है, कई बार बन भी जाती है, तो ऐसे ही बनाती हूँ। पराठे की तरह सेक लेते हैं, फिर बहुत टेस्टी लगती है साग के साथ। हमें सबको तो बहुत पसंद है। फिर संजीव खा रहा है साग, मक्के की रोटी और मक्खन इसने साग में डाल लिया है। और आज ठंड भी बहुत हो रही है, कोहरा हो रहा, बिल्कुल हवा नहीं है, तो ब्लोवर चला रखा, उसके बाद बैठ के खा रहा है। और मैं बना रही हूँ इधर, इस तरीके से बनाती हूँ मैं। मेरे को बनानी नहीं आती मक्के की रोटी, जैसे लोग हाथ से बढ़ा लेते हैं, मेरे को नहीं आती बनानी, तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, पन्नी पे रख के और फिर बेलन से बनाती हूँ। और फिर हल्का हल्का रिफाइंड लगा के सेक लेती हूँ, पराठे की तरह करारे करारी, बहुत टेस्टी लगती हैं। ज़्यादा नहीं लगाती, हल्का हल्का ही लगाती हूँ और बिल्कुल पतली पतली सेकती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है। संजीव को बहुत पसंद है, मुझे भी, मम्मी को, हम ऐसे ही बना लेते हैं। वैसे तवे पे डालती हूँ, बगैर चिकना लगाए तो चिपक जाती है मेरी रोटी, तो मैं हल्का हल्का चिकना लगा के और फिर बना लेती हूँ इस तरह से, टाइट टाइट दबा के। सिकती देर में है, क्योंकि करारी अच्छी लगती है और फिर करारी काफ़ी देर में होती है, ऐसे ऐसे दबा दबा के, और पतली पतली बनती है तो और अच्छी भी लगती है। मैं तो एक रोटी एक्स्ट्रा खाती हूँ, जहाँ 2 खानी हो तो वहाँ 3 खाती हूँ, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। साग के साथ, कढ़ी के साथ भी अच्छी लगती है। और साग वैसे तो बन गया, थोड़ी देर और धीमी धीमी पे, मैंने कहा पक जाएगा, निकाल दिया था संजीव का, ठंडा हो जाएगा, उसे भूख लगी थी और अभी गैस चल रही थी, मैंने कहा थोड़ा और पक जाएगा। पनीर भी डालना था इसमें, लेकिन अभी कोई गया नहीं दुकान पे, तो बाद में डाल लेंगे, शाम तक डाल देंगे, दिन में कोई लेके आएगा जब, तो शाम को तो मुश्किल बनाऊंगी कुछ सब्जी, साग ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं करारी सी कर दूँगी इसे, टाइट सी, जब भी अच्छी लगेगी ये रोटी। पराठे का सा टेस्ट हो जाता है हल्का सा चिकना लगा के। तो चलो आप भी आ जाओ मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने, सर्दी में बड़ा टेस्टी लगता है, और आज तो हो भी रही है अच्छी वाली सर्दी। तो चलो मैं बना लेती हूँ, मुझे भी देख के भूख लग रही है, पर कई देर लगेगी बनने में। पहले संजीव को खिला देती हूँ, फिर बनाऊँगी मैं अपनी। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और संजीव गारा, मज़ा आ गया, देखो कैसी लगी बेटा? बहुत बढ़िया, क्योंकि साग माँ तो बनाती बढ़िया है, वगैरह माँ तो बनाती बढ़िया है। साग मम्मी ने छोंका था, सारी तैयारी कर दी थी मैंने, मम्मी ने छोंक दिया था। ये तो ज़्यादा ही टाइट हो गया आपसे बात करने के चक्कर में। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिर रात की है, 6:30 बजे होंगे यहाँ। तो ऊपर आग जला रखी थी, ठंड हो रखी थी काफ़ी, तो इन्होंने आग जला ली थी, मैं भी ऊपर ही चली गई थी, क्योंकि रोटी बनानी थी, साग तो रखा हुआ था, तो रोटी तो खाएंगे तभी बनाएंगे, तो इसलिए हम ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे आग सेक रहे थे, और यहाँ भी इन्होंने फ़ोन में गाने चला रखे थे, इसलिए वीडियो साइलेंट करनी पड़ी। तो देखो कितना अच्छा लग रहा बाहर का व्यू भी, और कोहरा कोहरा भी हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो जी चांद कैसे दिख रहा है पत्तों के बीच में से, बिल्कुल सर्कल सा, ऐसे साइड साइड में पत्ते हैं और बीच से चांद निकल के आ रहा। आँखों में धुआं भी लग रही थी, हवा चल रही थी ना, तो धुआं भी आ रहा था, कभी इधर से कभी उधर से। तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड भी लग रही थी, तो आग जला ली थी इसलिए। फिर आग के पास बैठ के तो नहीं लग रही थी, लेकिन इधर उधर खड़े हो रहे थे छत पे, तो हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी, और आग के पास बैठ के तो जैसे अच्छा लगता है, ठंड भी नहीं लगती, जलन और लगने लग जाती है जैसे कपड़ों में कि बहुत तेज़ से गर्म हो गए, वहाँ बैठे बैठे तो ऐसे हो जाता है। और अभी देखो चांद ऊपर आ गया था, पेड़ के से निकल के ऊपर आ गया था, और देखो
अंधेरे में आग जला रखी है और ऊपर बैठे हैं कंबल छोड़ के। हम सारे ऊपर आके बैठे हैं, मम्मी और पापा नीचे थे, हम सारे ऊपर आ गए थे कि रोटी जाके बना लेंगे थोड़ी देर बाद। सब्जी रखी हुई है क्योंकि साग बना था तो वो रखा हुआ है, इसलिए ऊपर आ गए थे। फिर 1-1.5 घंटा यहीं बैठे रहे और फिर याद आया पापा ने शकरकंदी लेके आ रखी थी। मैंने कहा संजीव नीचे से शकरकंदी ले आ, वो भी आग में दाब देते हैं, बन जाएंगी साइड साइड में जो थोड़ी वैसी आग है। तो फिर संजीव नीचे गया था शकरकंदी लेने के लिए और फिर वो हमने आग में दबाई थी। इधर से रोड भी दिख रही थी सब और कोहरा कोहरा हो रहा था और ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, 6:30-7 का टाइम हुआ होगा और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो बस यहाँ पे हमने लकड़ियों से आग जला रखी थी और ज्योति कुछ कह रही थी लेकिन साइलेंट करनी पड़ी वीडियो क्योंकि म्यूजिक की आवाज़ आ रही है और मेरी वीडियो में तो तुरंत कॉपीराइट आ जाता है ज़रा सा भी म्यूजिक आते ही, इसलिए साइलेंट करनी पड़ी। तो अब इसमें हम शकरकंदी दबा रहे हैं साइड में आग में, एकदम लाल हो रही है, बिल्कुल ठंडी लग रही थी। दबा दी एक तो दबा दी और बस अब इसमें हम पर जल ना जाए क्योंकि कोयले की आंच हो रही है ना ज़्यादा। लेने गया है बस, फिर इन्होंने इसमें शकरकंदी दबाई थी जगह करके, साइड में से जगह करी और राख के नीचे छुपा के जब दबा दी थी फिर की थोड़ी देर बाद भुन जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 दबा दी थी, फिर वो 3-4 भुन गई थी, फिर उसके बाद दूसरी दबा दी थी। ऐसे कर करके सारी भून ली थी, 1-1.5 किलो थी, सारी ऐसे ही भून के खा ली थी और टेस्टी बहुत लगी। जो कुकर में बनाती हूँ वो अच्छी नहीं लगती, ऐसे जो बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, मीठी भी लग रही थी और टेस्टी भी लग रही थी। तो बस यहाँ पे दबा दी थी, फिर नीचे आ गए थे। तो ये ज्योति ने शकरकंदी छील के दी थी, मैं खाना बना रही थी उधर रोटी, और ये कह रही थी खा ले, तो काट के दी थी, बहुत मीठी थी। चलो आप लोग भी आ जाओ शकरकंदी खाने, किस किस को पसंद है, मुझे और संजीव को तो बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं काम करते करते शकरकंदी भी खा रही थी और आग का तसला भी हम नीचे ले आए थे, मम्मी यहाँ पे सो रही थी और मैं खाना बना रही। और फिर ये रात को फिर बाहर जाके कुछ खाने का ले आए थे, हुआ भतीजे क्या क्या था, पेटीज थी, चीज़ और सैंडविच थे और छोटा सा केक था। पेस्ट्री लेके आ रहे थे, फिर ये छोटा सा केक था वो ले आए और फिर बस हमने ये सब ने खाया। चलो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ खा लो। तो इसमें क्या, इसमें है सैंडविच और संजीव लेके आया था पेटीज और मेरा और ज्योति का था सैंडविच और एक मीठे में ले आए थे छोटा सा केक। तो बस यहाँ फिर हमने सब ने खाया और बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।